हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। धरने का 8वां दिन धरना जारी। गोरखपुर मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग गोरखपुर के कार्यालय समक्ष चल रहे धरने का आज 8वां दिन है। धरने को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे और मंडल महामंत्री इंद्रेश गौंड ने कहा कि आज 8 दिनों से इस ठंड के दिनों में हम सभी लोग इस खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं, लेकिन मुख्य अभियंता गंडक अपने कार्यालय पर नहीं बैठ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी जहां पूरे प्रदेश के जनता के हितों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं उनके गृह जनपद के अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं जो न माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अब तो हम लोग 2-3 दिन और देखेंगे, नहीं तो अपने प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी से परामर्श करते हुए क्रमिक अनशन शुरू करेंगे और अगर उस पर भी कोई सार्थक कार्यवाही मुख्य अभियंता द्वारा नहीं की जाती है तो हम आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य अभियंता गंडक महोदय की होगी। धरने का संचालन मंडल उपाध्यक्ष कौशल चौहान और सहयोग कन्हैया तिवारी ने किया। धरने पर बाल किशन, भुवनेश्वर, राम सकल, गंगादीन, धर्मेंद्र कुमार, श्याम मोहन, जोखन, ओम प्रकाश, गजराज सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी रखता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आबाद दो आबाद दो आबाद दो, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म के टक्कर पर हर जोर जुल्म के टक्कर पर हर जोर जुल्म के टक्कर पर जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीचे बर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीचे बर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, न्यायालय का आदेश का पालन करो, न्यायालय का आदेश का पालन करो, न्यायालय का आदेश का पालन करो। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर से अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ इस समय मुख्य अभियंता गंडक महोदय के गेट के सामने जिस तरीके से आज ये 8वां दिन है धरना का, 8वां दिन ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं और जिस तरीके से कार्यों का अंजाम दे रहे हैं और जिस तरीके से इनका क्षेत्र रक्षण चल रहा है। आज की अध्यक्षता इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी, सिंचाई कार्मिक महासंघ उत्तर प्रदेश के मंडल मंत्री जी विवेकानंद पांडे जी कर रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में आज यह धरना दिया जा रहा है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आपका इस धरना का उद्देश्य क्या है, आप धरना को किस तरह से चलाएंगे, आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। विवेकानंद पांडे जी पांडे जी बताएं। सर जी, जैसा कि आप अक्सर कवर कर रहे हैं कि हमारी मांगें क्या हैं, हमारी मांगें यही हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ये पालन करें और जो भी माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि निकाले गए कर्मचारियों और रखे गए कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई जाए मुख्य अभियंता स्तर पे और उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए, इसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। और पिछले साल भी हमने 52 दिन धरना दिया तो माननीय मुख्य जिलाधिकारी महोदय के पास ये प्रकरण गया और ये हुआ कि दोनों पक्ष वहाँ अपनी बात रखेंगे और जो समझौता होगा, जो निर्णय देंगे, वो हम सभी लोगों को मान्य होगा। लेकिन उन लोगों के तमाम पत्रों, तमाम स्मारकों के बाद भी इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। अब हम 29 तारीख से यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन हमको इस ठंड में कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ मुख्य अभियंता के यहाँ से। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिन रात जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके राज्य में, उनके गृह जनपद में ये अधिकारी इतने निरंकुश कैसे हो गए हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। आखिर ये बताइए, इस धरने में बुजुर्ग लोग जो अपनी जवानी विभाग में खपा दिए, ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जैसा कि विवेकानंद पांडे साहब इनके अवस्था को देख करके बता रहे हैं और जिस तरीके से इनकी चीफ साहब के निरंकुशता को दर्शाए हैं, अब आगे क्या इनका क्षेत्र रक्षण है और किस तरीके से कार्य का संपादन करेंगे, ये पांडे जी आगे बताएं। देखिए 2-3 दिन तो अभी हम धरना ही चलाएंगे, इनके हम कार्यवृत्ति को देखेंगे कि आखिर ये क्या चाह रहे हैं। अगर उसके बाद तो हम सभी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आमरण अनशन बैठेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य अभियंता गंडक महोदय की होगी। ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो आपने बताया कि आपकी अध्यक्षता में आज जो ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ जितने याचक बैठे हैं अपने जवानी के अपने पीक समय को इस विभाग को दिए और उसके बाद बिना पूर्व सूचना के ही इन लोगों को बैठा दिया गया, ये कह करके कि अभी मुझे आदमी की ज़रूरत नहीं है, कार की ज़रूरत नहीं है, वर्कआउट नहीं है कि मैं आपको काम दूं। इतना ही नहीं, जैसा कि जब आपको कार्य की ज़रूरत नहीं थी, इसी आधार पे जैसा कि विगत पिछली बार शिवानंद श्रीवास्तव जी बताए थे कि आपका जब वर्क नहीं है तो नए लोगों की भर्तियां तब तक नहीं की जाएगी जब तक इन लोगों को यहाँ पे समायोजित ना किया जाए। लेकिन हमको न रख के, हमको जांच के नाम पे फंसा के 2001 तक इन लोगों ने अपने लोगों की, अपने नाते रिश्तेदारों की भर्तियां की। आखिर क्यों? जब कार्य की आवश्यकता नहीं थी, हमको निकाला गया, तो उन लोगों को क्यों रखा गया? यही सब चीज़ें कोर्ट देख के वो आदेश की कि निकाले गए कर्मचारी और रखे गए कर्मचारियों की उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि दर्शाते हुए एक संयुक्त वरिष्ठता सूची मुख्य अभियंता स्तर पर तैयार की जाए और वरिष्ठता के क्रम में लोगों को रखा जाए और उस सूची को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराई जाए। आखिर आज तक वो सूची 2003 से आज 2022 हो गया, क्यों नहीं प्रकाशित की गई? मैं यही मुख्य अभियंता महोदय से पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आज वो सूची प्रकाशित करा दें, हमारी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी और हम धरना समाप्त कर देंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2003 से ही सूची की चर्चा चल रही है, लेकिन इतना वक्त नहीं मिल रहा है चीफ साहब को कि आपका सूची क्रमबद्ध तरीके से करा के उसको प्रकाशित करें। इतना ही नहीं, यहाँ पे जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, जो याचना कर रहे हैं, जो याचक यहाँ हैं, इन्होंने ठान लिया है कि मैं हर दशा में कुछ भी हो, मैं अब जो है क्रमिक अनशन करेंगे। आज की अध्यक्षता विवेकानंद पांडे जी ने किया और विवेकानंद पांडे जी ने जिस तरह से बताया है कि अगर मेरे इस आंदोलन को ये लोग नहीं ध्यान देंगे तो मैं क्रमिक अनशन करूँगा। अगर उस पर भी ये नहीं ध्यान देते हैं तो मैं अपने याचकों के सारे परिवार बच्चों के साथ यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठूँगा और जिसका परिणाम की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता गंडक महोदय की होगी। जी धन्यवाद आपको। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो गोरखपुर, अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ।